वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं आज उस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। हालांकि इस वीडियो को मैंने इस चैनल के ऊपर करीब 6 से 7 बार कवर किया है। आई थिंक जब मेरा पहला वीडियो इस स्टॉक को लेकर आया था तो उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था 65 से 67 रुपीज़ के प्राइस रेंज पर। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो हमसे पहले से कनेक्ट हैं, उनको पता हो चल भी गया होगा कि मैं किस शेयर की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर कोशिश करता हूँ कि एक कुछ स्टॉक के बारे में बात करूँ, जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आप ये चीज़ समझने की कोशिश भी करें कि कैसे किसी स्टॉक को ग्रैब किया जाता है और कैसे आप उस टेक्निकल एनालिसिस की मदद से किसी भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी एक पेड सर्विस चलती है जो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारी कल एक बॉय वो वोल्टास की कॉल्स दी थी हमने। 820 की सी दी थी, यानी कॉल दी थी, जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस 13 रुपये का था, जो हमने दिया था रिकमेंड करने को बाय करने के लिए। एसएल था 6 रुपये का, टारगेट 17, 22, 26। और कल ही यहाँ पर अगर आप स्टॉक में देखिए तो करीब करीब यहाँ पर हमको 20 रुपीज़ का देख सकते हैं आप, वोल्टास में हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा एक स्टॉक और था पेन इंडस्ट्रीज, जहां पर बाय करने की सलाह दी गई थी 62 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर। टारगेट था 66 रुपीज़ का, एस एल 59। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो कल स्टॉक में यहाँ पर हमें 68 रुपीज़ का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। आप सभी यहाँ पर नाम देख सकते हैं। तो ऐसे और भी स्टॉक्स हैं, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट के माध्यम से सिर्फ 2 स्टॉक के बारे में बताने की कोशिश करिए, ताकि जो लोग पुराने हैं उनको भी ये चीज़ पता चले कि कैसी कॉल्स यहाँ पर इस ग्रुप में दी जाती हैं। कंपनी का नाम आप सभी के सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं HSCL, जिसको हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। 9 मंथ पहले करीब 2 वीडियो आए थे। दूसरा वीडियो आया था हमारा Q3 का, जब रिजल्ट्स आया था। उसके बाद भी कई वीडियो हमने समय समय पर अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनको समय समय पर हम देते भी चले आए हैं। तो चलिए इस कंपनी के बारे में एक बार शॉर्ट में देखते हैं कंपनी करती क्या है। हालांकि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो इस कंपनी के बारे में मैंने A to Z सारे पॉइंट्स बताए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप चाहो तो वहाँ से इस वीडियो को जाकर देख भी सकते हो। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कंपनी बेसिकली करती क्या है और कंपनी के फ्यूचर और प्लान्स यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी बेसिकली करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स का, और ये नंबर 1 कंपनी है कोल पिच मैन्युफैक्चरर में इंडिया के अंदर। ये कंपनी है, इट्स इंडिया इज द ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया, यानी कि ये अपने इंडिया के अंदर एक लौती कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल को मैन्युफैक्चर यहाँ पर करती है। और एक ये लार्जेस्ट प्लेयर है नेपथलीन एंड एसएनएफ इन इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही बेटर कंपनी है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ज़रूर आप इस कंपनी को यहाँ पर कंसीडर भी कर सकते हो। मार्केट कैप स्मॉल कैप है, 4286 करोड़ रुपीज़ का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 32 के मल्टीपल पे पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पास्ट रिजल्ट्स अपने दिखाए थे वो बहुत बेहतर नहीं थे। लेकिन अभी कुछ सालों से ये अपने रिजल्ट्स को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर अगर आपने आउटकम देखा होगा तो स्टॉक 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था, करीब 52 वीक क्लोज हो इसका है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने 109 रुपीज़ का हाई भी लगाया था रिसेंटली, जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने कवर भी किया था। एक बार फिर से अपसाइड के मूवमेंट यहाँ पर हमको इस स्टॉक में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो इनके पीयर्स हैं और भी कंपनी हैं, जैसे पिडलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, सोलर इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, लिंडे इंडिया, और 8 नंबर पे आता है हिमाद्री स्पेशलिटी। हालांकि इसमें से कई कंपनियों का जो बिजनेस है वो केमिकल से ही रिलेटेड है, लेकिन वो अलग तरह के केमिकल्स यहाँ पर बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आप मार्केट में जो लीडर्स कंपनी हैं जैसे कि एसआरएफ, तो एसआरएफ से अगर आप इस शेयर की तुलना कर, हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनके पीएस से, जैसे कि पिडलाइट इंडस्ट्रीज है या एसआरएफ। एसआरएफ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 31 के मल्टीपल पी पर। वहीं पर ये स्टॉक भी हमको 32 के मल्टीपल पी पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एसआरएफ की मार्केट कैप है 69,000 करोड़ की, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं हिमाद्री स्पेशलिटी
2000 माफ़ करिएगा 4285 के मार्केट कैप के साथ 8th नंबर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। और यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो लार्ज कैप कंपनी है। तो लेकिन फ्यूचर में ज़रूर एक दिन कंपनी लार्ज कैप बनकर दिखा सकती है। तो ज़रूर आप इस कंपनी को यहाँ पर फोकस भी कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम कंपनी की सेल्स देखें, तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे शानदार नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप 2019 में इनकी सेल्स देखिए क्वार्टर वाइज, तो कभी 487 की, फिर 430, फिर 364, फिर 258, फिर यहाँ पर देखिए आप सेल्स इनकी गिरी, क्योंकि कोविड का समय था, इनकी सेल्स लगातार हमें दिखाई दे रही थी डिक्रीज मोड पर। उसके बाद इम्प्रूवमेंट कब हुआ? सितंबर 2020 के क्वार्टर के बाद फिर 389 करोड़ की इन्होंने सेल्स करी, फिर 467, फिर 566, फिर 540, 645, देन 772, 834, 1047, अभी कितना है 1059 करोड़। यानी उसके बाद से इन्होंने टू आफ्टर कोविड एक अच्छी खासी ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई है, क्योंकि उसके बाद कई सारे ऐसे कुछ चेंजेस थे चाइना को लेकर के या इंडिया को लेकर, जो भी केमिकल्स के बारे में बातें थी जो हमने वीडियो में कवर करी हैं। आप चाहोगे तो वहाँ सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो सिर्फ यही कंपनी नहीं, जितनी भी केमिकल कंपनी इंडिया के अंदर लिस्टेड हैं, हर एक कंपनी को बेहतर बूस्टअप मिला था और अच्छा खासा बिजनेस भी यहाँ पर हमको उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। सिर्फ यही नहीं, इनके मार्जिन भी कम हो गए थे, बट अभी इन्होंने मार्जिन भी अपने इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके अलावा इनके अगर आप रिज़र्व देखिए, तो करंट टाइम में इनका पास 2038 करोड़ रुपीस का रिजर्व दिखाई दे रहा है। किसी भी कंपनी में जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसके रिजर्व देखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाते हैं। उसके अलावा एक सेगमेंट और आता है, टोटल एसेट्स कंपनी के पास क्या हैं, क्योंकि एसेट्स वो एक की है किसी भी कंपनी के अंदर, जिसमें कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार बेसिस पे यहाँ पर इनके एसेट भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीधा सीधा कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास होल्डिंग कितनी है। तो करंट प्राइस, अगर करंट होल्डिंग देखें अगर प्रमोटर्स की, तो उनके पास 45.39% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। एफ ने दिसंबर 2021, सितंबर 2021 या जून 2021, आप लगातार बेसिस पर देखिए, तो इन्होंने अपने स्टॉक्स को, इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। करंटली 1.97% की होल्डिंग एफ यहाँ पर रख रहे हैं। पब्लिक के पास 52% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब हम एक बार टेक्निकल चार्ट्स की मदद से ये देखने की कोशिश भी कर लेते हैं कि इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एसएल दिखाई दे रहा होगा। इस कंपनी का जो करंट प्राइस है करीब 102 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन हमें करीब करीब 104 रुपये का हाई भी लगता हुआ इस स्टॉक के अंदर दिखाई दिया था। अभी एक बार हम कंफर्म भी यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक एसएल लेना है, वो एसएल आपका यहाँ पर रहने वाला है 96 रुपीज़ का। चाहो तो 96 से 95 का यहाँ पर आप एसएल लेकर चल सकते हो इस स्टॉक के अंदर। करंट प्राइस पर बाय करते हैं तो जो टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस स्टॉक के अंदर, वो करीब यहाँ पर 108 से लेकर 112 तक के यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इनके जो भी रिजल्ट्स आए थे वो भी बेहतर से बेहतर इन्होंने पेश करने की कोशिश भी करी थी। स्टॉक ने फिर से एक बार मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करी है। तो जो इसका 52 वीक हाई है 109 रुपये के आसपास, वो भी हमने यहाँ पर कवर किया था। जैसे इसको ब्रेक करता है, इसके अंदर 112 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर इस लेवल को ये स्टॉक सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फर्दर अपसाइड के मूवमेंट करीब 120 तक के भी दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोग यहाँ पर फोकस में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन इन्होंने 104 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया था। लो था 99 रुपये 75 पैसे के ऊपर के आसपास, और यहाँ पर जो स्टॉक ने ओपनिंग दी थी वो 99 रुपीज़ 80 पैसे पर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है। अगर यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छे रिटर्न तो नहीं दिए हैं, 241% के रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन अगर आप इसके यहाँ पर इसके जब करीब करीब जब मेरा पहला जब यूट्यूब चैनल नहीं था तब हमने इसको करीब 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक को ग्रैब किया था। वहाँ से अगर आप स्टॉक में रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इस कंपनी ने करीब 130% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।